आदाब नाज़रीन, कल जहां हमने आपको एक खबर बताई थी मेंढर इलाके से कि जहां एक सरकारी स्कूल के टीचर पर उसी स्कूल की एक 5वीं जमात की तलबा ने छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद महकमा एजुकेशन की तरफ से फौरी कार्रवाई करते हुए उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। तो इसमें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस टीचर के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR नंबर 10/2023 अंडर सेक्शन 354/8/10 पास्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको हिरासत में ले लिया। पास्को एक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्ट बच्चों को जिनसी हरासा और फांसी के जराइम से बचाने के लिए बनाया गया था। और इस एक्ट के तहत अगर ये जुर्म साबित होता है तो कम से कम 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और उम्र कैद की सज़ा भी इसमें हो सकती है। ये इस एक्ट के तहत जो महकमा पुलिस में जो FIR दर्ज की है उसके तहत इस टीचर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कल ही हमने आपको बताया था कि सरहदी ज़िला पुंछ के मेंढर इलाके से ये खबर सामने आई थी, जहां ZDO के पास 5वीं जमात की एक तालिब इल्म ने ये शिकायत की थी कि उसके साथ स्कूल के एक टीचर ने छेड़छाड़ की है और उसको हरासा किया है, जिसके बाद ZDO ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस टीचर को सस्पेंड कर दिया था। और वारसों की तरफ से इस टीचर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई थी और उस FIR के बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए इस टीचर को हिरासत में ले लिया और इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और आगे की पूछताछ भी हो रही है। और इस टीचर के खिलाफ जो एक्ट लगाए गए हैं मैं उनके मुताबिक आपको बताता हूँ कि अंडर सेक्शन 354 और 8/10 पास्को एक्ट के तहत मैं जिस तरह बताता हूँ, यह एक्ट बनाया गया है बच्चों को जिनसी हमलों से, जिनसी हरासा और फांसी के जराइम से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया। और जो बच्ची की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये साबित हो जाते हैं तो इसके तहत इस टीचर को 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। हम देख रहे हैं कल के बाद इस केस के अंदर जहां महकमा ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड किया, उसके बाद पुलिस ने भी इसमें काफ़ी तेज़ी से पेशरफ्त की और फौरी FIR लगाने के बाद इस टीचर को हिरासत में ले लिया। और कल जहां हमने आपको बताया था कि ZDO की तरफ से ये बात तस्लीम की गई थी कि इस बच्ची ने इस तरह की शिकायत इनके सामने रखी है, जिसके बाद ZDO ने कार्रवाई की थी। और आज जो खबर सामने आ रही है कि आज इस टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करके इसको हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि कल जिस तरह इस लोगों की तरफ से या मकामी लोग हों या इस लड़की के वारिस हों उनकी तरफ से फौरी कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी और फौरी कार्रवाई देखते हुए जहां अगर महकमा एजुकेशन की बात करें उनकी तरफ से फौरी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस की बात करें उनकी तरफ से भी फौरी कार्रवाई की गई है। और इस एक्ट के तहत जो पास्को एक्ट के तहत इस टीचर को हिरासत में ले लिया गया है, ये ज़रूर बड़ा कदम हम इसको पुलिस का भी कह सकते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी कह सकते हैं। मगर बड़ा सवाल एक ज़रूर आज भी खड़ा होता है कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब जब भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। मगर सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों की तरफ से इस तरह की हरकतों की बातें जब सामने आती हैं तो इससे आप ये बात समझ सकते होंगे कि इन बच्चों के जहन पर किस तरह का असर होगा, माँ बाप के जहन पर किस तरह का असर होगा। और ऐसे टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए अगर ये चीज़ साबित होती है तो। और दूसरी बड़ी बात है कि महकमा को भी कोई ज़रूर कदम ऐसे उठाने चाहिए ताकि माँ बाप अपने बच्चों को बिना खौफ के सरकारी स्कूलों की जानिब रुख करवा सकें, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, इन इलाकों में निजी तालीमी इदारों न होने के बराबर होते हैं, जिस कारण माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब रुख करते हैं। मगर सरकारी स्कूलों से इस तरह की अफसोसनाक खबरें सामने आती हैं। मेरे इस चैनल को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है और आपके ताउन से ही मैं राजौरी, पुंछ या जम्मू कश्मीर की हर बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।